दोस्तों, आज के समय में सरकार जिस तेजी से सड़कें और हाईवेज बना रही है, उसी तेजी से कार कंपनियां अपने प्रोडक्शन पर भी काम कर रही है। क्योंकि आज भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कार और उसके जैसे व्हीकल को इस्तेमाल में लाता है। लेकिन अब यही आपको बताएं कि आज मार्केट में इन कार्स को जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको भी डिसाइड करने में बड़ी मुश्किल होती है कि आखिर कौन सी कार ली जाए। दोस्तों, यहाँ हम कार की कंपनी या मॉडल की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम इस तरह की व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल इंजन की बात कर रहे हैं। ये सवाल हमारे पास हमेशा होता है कि आखिर डीजल, पेट्रोल और सीएनजी में से कौन सी कार ज्यादा बेहतर है। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन सी कार है ज्यादा बेहतर, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कार खरीदने से पहले आप उसकी क्वालिटी और फीचर्स नहीं बल्कि अपनी जेब यानी पैसा देखते हैं। तो कीमत के हिसाब से देखें तो आज के समय पेट्रोल इंजन वाली कार आपको 4 लाख रुपए में मिल जाती है। वहीं उसी मॉडल की डीजल कार के लिए आपको करीब 80,000 से 1 लाख रुपए तक खर्च ज्यादा करने पड़ते हैं। साथ ही यहाँ पर लोगों के पास एक ऑप्शन और भी होता है, वो है सीएनजी। तो अगर आप अपनी कार पेट्रोल में खरीदते हैं और उसमें सीएनजी किट लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए बाजार में आपको 18 से 28,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। वहीं कंपनी से सीएनजी किट लगी कार के लिए आपको करीब 50 से 55,000 रुपए और चुकाने पड़ते हैं। यानी कि अगर सभी की कीमत के आधार पर देखें तो डीजल कार के मुकाबले पेट्रोल के साथ सीएनजी किट वाली कारें ज्यादा किफायती होते हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। तो दोस्तों, आपको बताएं कि परफॉर्मेंस के मामले में पेट्रोल कार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पावर के साथ परफॉर्मेंस भी सबसे ज्यादा पेट्रोल इंजन ही देता है। शहर के भीतर गाड़ी चलानी हो या फिर हाईवे पर भगानी हो, पेट्रोल इंजन जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम होती है और पेट्रोल इंजन की लाइफ काफी ज्यादा होती है। अब अगर डीजल की बात करें तो नई टेक्नोलॉजी आने के बाद डीजल इंजन की परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो गई है। खास तौर पर हाईवे पर ड्राइव करते वक्त तो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के बराबर ही हो जाती है। लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट और इंजन की लाइफ पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी कम होती है, लेकिन वहीं पर सीएनजी के मुकाबले काफी बेहतर मानी जाती है। अब यहाँ समझिए कि सीएनजी की गाड़ी परफॉर्मेंस के मामले में पिछड़ क्यों जाती है। तो उसका जवाब यह है कि कई बार लोग सस्ती सीएनजी किट लगवा लेते हैं, जिससे इंजन को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा सीएनजी कार हाईवे पर पीछे छूट जाती है। हालांकि कंपनी की ओर से लगाई जाने वाली सीएनजी किट अच्छा परफॉर्म करती है। जैसे कि अगर एक नाम बताएं तो मारुति के सीएनजी मॉडल्स की परफॉर्मेंस किट के साथ काफी बेहतर होती है। यानी परफॉर्मेंस के मामले में पहले पेट्रोल, फिर डीजल, फिर सीएनजी कार्स आती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर ज्यादातर मिडिल क्लास का ध्यान होता है, यानी रनिंग कॉस्ट, जिसे आप माइलेज कह सकते हैं। तो दोस्तों, रनिंग कॉस्ट के मामले में डीजल इंजन पेट्रोल पर थोड़ा भारी पड़ता है। हालांकि डीजल से चलने वाली गाड़ी पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा माइलेज देती है। इसे नंबर्स की मदद से समझे तो अगर आप इस वक्त 1.2 लीटर इंजन वाली कार की रनिंग कॉस्ट देखें तो पेट्रोल करीब 4.5 से 5 रुपए प्रति किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट देता है। वहीं डीजल का ये आंकड़ा 3 से 4 रुपए प्रति किलोमीटर है। ऐसे में अगर आप सीएनजी से चलने वाली कारें देखें तो वो 1 रुपए से लेकर 1.5 रुपए पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट देती है। तो इस मामले में अगर रेटिंग की बात करें तो सीएनजी कार, फिर डीजल कार और फिर पेट्रोल कार्स आती है। अब बात मेंटेनेंस की करें तो यहाँ भी पेट्रोल और डीजल की कार्स की कीमतों में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया। यानी कि डीजल की कार्स पहले के समय की तरह उतनी किफायती नहीं रह गई है, क्योंकि पेट्रोल इंजन के मुकाबले डीजल इंजन की लाइफ कम होती है। डीजल कार में एक साल में कई बार फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड जैसी चीजें बदलनी पड़ती है, जो कि किसी भी कार ओनर के लिए एक एक्स्ट्रा खर्चे की तरह होता है। जबकि पेट्रोल कारों में खर्च ना के बराबर पड़ता है। हाँ, पेट्रोल कारों में स्पार्क प्लग होता है, जिसे 30 से 40,000 किलोमीटर चलने के बाद बदलना होता है, जबकि डीजल कारों में नहीं होता। लेकिन वहीं पर डीजल कार में क्लच प्लेट को बदलने का खर्चा पेट्रोल कार की तुलना में ज्यादा होता है। इसके अलावा एक और फैक्टर को देखें तो डीजल कार पर्यावरण के लिए नुकसानदायक साबित होती है। पेट्रोल के मुकाबले डीजल कारों में NO2 गैस ज्यादा निकलती है, जो आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक होती है। इसलिए डीजल कारों के बढ़ते प्रदूषण की वजह से राजधानी दिल्ली में सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब अगर फ्यूल प्राइस की बात करें तो पेट्रोल और डीजल दोनों के बीच कार खरीदते हुए ये बात काफी डोमिनेट करती थी कि डीजल पेट्रोल से सस्ता होता है। लेकिन दोनों फ्यूल की कीमतों के बीच कम हुए अंतर ने पेट्रोल वाली कार की ओर कई बदलाव किए। जो अंतर पहले 30 से 40% हुआ करता था, वो अब कई मामलों में घटकर 10% से भी कम रह गया है।
इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम एक दिन में 50 किलोमीटर से ज्यादा या हर महीने 1000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करना चाहते हैं तो डीजल कार आपके लिए अच्छी रहेगी। अब यहाँ एक और फैक्टर देख लीजिए जिसे आप नॉइज या शोर कह सकते हैं। तो आपको बताया पेट्रोल कारें कम शोर पैदा करती है क्योंकि वो कम कैबिन वाइब्रेशन और इंजन शोर पैदा करती है, लेकिन डीजल कारें बहुत शोर करती है। इसका कारण यह है कि डीजल के मॉलिक्यूल्स पेट्रोल के मॉलिक्यूल के मुकाबले बड़े होते हैं, इसलिए डीजल इंजन को शुरू करने के लिए अधिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है। हालांकि अब बेहतर इंजन तकनीकों के साथ हाई एंड कारों में डीजल इंजन कम शोर पैदा करते हैं, लेकिन इस मामले में सीएनजी सबसे बेहतर है जो इन दोनों से ही बहुत ज्यादा कम शोर करती है। अब यहाँ पर इस सारी जानकारी के बाद हम ये देख सकते हैं कि पेट्रोल इंजन वाली कार सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक साल में 10 से 12 हजार किलोमीटर के करीब गाड़ी चलाते हैं। भले ही पेट्रोल की कीमत ज्यादा हो, लेकिन कार खरीदते वक्त ही आप डीजल कार के मुकाबले 1 लाख रुपए बचा लेते हैं। अगर आप लिमिटेड गाड़ी चलाते तो डीजल इंजन के लिए 1 लाख देने का कोई फायदा नहीं है। इसकी लागत वसूलने में आपको 5 साल लग जाएंगे और इतने वक्त बाद तो आमतौर पर लोग नई कार खरीदने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप अक्सर अपनी कार से शहर से बाहर टूर या फिर घूमने के लिए जाते हैं और एक साल में 20,000 या उससे भी ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं तो डीजल इंजन का ऑप्शन आपके लिए सही है, क्योंकि जितनी ज्यादा किलोमीटर आप गाड़ी चलाएंगे उतनी जल्दी गाड़ी की लागत वापस मिलेगी। इसलिए डीजल कार खरीदने से पहले ये कैलकुलेट कर ले कि एक साल में आप कितनी गाड़ी चलाने वाले हैं। अगर आपकी डीजल कार 2 से 3 साल में अपनी ज्यादा कीमत फ्यूल बचत के फॉर्म में वापस कर रही है तो डीजल इंजन लेना बेस्ट है। अब जो लोग शहर के अंदर ही ज्यादा कम्यूट करते हैं और फ्यूल पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो सीएनजी उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। सीएनजी कार की 1 से 1.5 रुपए पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट एक बाइक या स्कूटर की रनिंग कॉस्ट के बराबर ही पड़ती है और दिल्ली एनसीआर में तो 200 से ज्यादा सीएनजी पंप है, तो सीएनजी भरवाने की कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन सीएनजी को भी पूरे भारत में अप्लाई नहीं किया जा सकता, कारण ये कि देश में उतने सीएनजी स्टेशंस नहीं है। तो दोस्तों ये था पूरा कंपैरिजन। अब आप तीनों में से कौन सी कार खरीदना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नए व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। साथ ही आप ये भी हमें बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।